दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का शौक तो आप सभी को होगा। आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी आकर्षित बॉडी बनाना चाहता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 खतरनाक बॉडी बिल्डर्स के बारे में दिखाने वाला हूं, जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इनके जैसे शायद ही आगे कोई बॉडी बना सकेगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल शैविट सैटेलाइट के लिए नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं हेलमुट स्ट्रैबल। दोस्तों, हेलमुट स्ट्रैबल बहुत ही पॉपुलर और श्रेडेड बॉडी बिल्डर में से एक हैं, जिनका जन्म 1972 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। फिटनेस इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम है। इनके लो बॉडी फैट के भी काफ़ी चर्चे हैं। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपनी बॉडी को अपनी मेहनत से बनाया और जिसके लिए इन्होंने 20 साल की कड़ी मेहनत की है। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने आज तक किसी भी स्टेरॉयड का फ़ायदा नहीं लिया और आज 47 साल की उम्र में भी इनकी बॉडी वैसी ही है जो 20 साल पहले हुआ करती थी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। जब स्कूल के लड़के ने इनसे मारपीट की, उसने हेलमुट को पूरी तरह घायल कर दिया और हेलमुट उससे नहीं लड़ पाए क्योंकि वो हेलमुट से ज़्यादा ताकतवर और मस्कुलर था। और 16 साल की उम्र में इन्होंने एक लोकल जिम ज्वाइन किया और अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने काफ़ी सारे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी जीते हैं, जैसे मायामी प्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2014, 2013 और इसके पहले भी 19 और चैंपियनशिप भी जीती हैं। हेलमुट की पहली जीत यूनाइटेड नेशन मिलिट्री स्किल्स में हुई थी, जो कि सिरप पे हुआ था और इन्होंने ये कंपटीशन 2 बार जीता था। हेलमुट की हाइट 6 फुट 2 इंच की है और इनका वजन 93 किलो का है। इनकी ज़बरदस्त बॉडी की वजह से इन्हें मसल मशीन भी कहा जाता है। 4थे नंबर पे आते हैं रिच पियाना। दोस्तों, रिच पियाना अमेरिका के एक बिजनेसमैन और एक बॉडी बिल्डर थे, जिनका जन्म 26 सितंबर 1970 कैलिफोर्निया में हुआ था। इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर IFBB मिस्टर टीम कैलिफोर्निया का खिताब 1989 में जीता था। इसके बाद उन्होंने IFBB मिस्टर कैलिफोर्निया 1988 में जीता था और 2006 से 2009 तक लगातार 4 साल इन्होंने नेशनल फिजिक्स कमेटी कंपटीशन भी जीतकर लोगों के दिल में राज किया। दोस्तों, रिच पियाना शायद पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने पब्लिकली ये कबूल किया था कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि स्टेरॉइड इनके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कंपटीशन के लिए ऐसा करना जरूरी था। स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम ना करने की वजह से इनके लीवर और हार्ट का साइज ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके बाद 25 अगस्त 2017 को 46 साल की उम्र में फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इनकी हाइट 6 फुट की थी और इनका वजन 143 किलो था और इनका एक YouTube चैनल भी था जिसमें ये डेली ब्लॉग्स डालते थे। 3रे नंबर पे आते हैं होंग चुल सुंग। दोस्तों, चुल सुंग का जन्म 1 सितंबर 1983 में साउथ कोरिया में हुआ था। ये कोरियन बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने अपने बारे भरकम शरीर की वजह से काफ़ी नाम कमाया है। चुलसुंग एक बॉक्सर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1976 का समर ओलंपिक भी जीता था। इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और 20 साल की उम्र में इनका वजन सिर्फ 60 किलो ही था, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से सिर्फ 2-3 सालों में ही अपने वजन को 100 किलो से भी ज़्यादा कर लिया। इनकी ज़बरदस्त बॉडी और बारे भरकम शरीर की वजह से कोरिया में मास मॉन्स्टर के नाम से भी जाने जाते हैं और आज भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर में इनके लाखों फैन मौजूद हैं। 2रे नंबर पे आते हैं रोनी डी कोलमैन। इनका जन्म 13 मई 1964 मोनो लुजियाना USA में हुआ था। ये एक रिटायर्ड अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं और इन्होंने लगातार 8 साल मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता है।
ओलंपिया के साथ इन्होंने IFBB में भी प्रोफेशनल के रूप में भी 26 टाइटल अपने नाम किए हैं। इनकी हाइट 5 फुट 11 इंच की है और कॉन्टेस्ट के बीच में इनका वजन 130 से 136 किलो हुआ करता था। रोनी ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में IFBB अमेरिकन वर्ल्ड चैंपियनशिप से की थी और रिटायरमेंट 2009 में लिया था। बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने के पहले रोनी डोमिनोज में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करते थे। क्योंकि स्कूल में अच्छे ना नंबर होने के कारण उन्हें ना कोई जॉब मिली और ना ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन। रोनी उस वक्त इतने गरीब हुआ करते थे कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, इसीलिए वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के वक्त कुछ पिज़्ज़े खुद ही खा जाते थे, जिसकी वजह से उनको घर से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद उनकी टैक्सीज में एक पुलिस वाले की जॉब लगी, लेकिन वो काम भी रोनी को पसंद नहीं आया और ये काम भी छोड़ दिया। इसके बाद रोनी ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते वो इस फील्ड में बहुत आगे निकल गए और काफ़ी नाम कमाया। इससे एक बात तो समझ आती है कि हर इंसान को ऊपर वाले ने कोई ना कोई खूबी दी है और उस खूबी को इंसान को पहचान कर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आप जिम जाते हैं कि नहीं। पहले नंबर पे आते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। दोस्तों आर्नोल्ड एक समय पर ऑस्ट्रियन बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। दोस्तों आर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 थाल नाम के एक शहर ऑस्ट्रिया में हुआ था। आर्नोल्ड को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। यही वजह थी कि आर्नोल्ड ने सिर्फ 15 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी और 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया। उसके बाद इन्होंने 7 साल लगातार मिस्टर ओलंपिया जीता। आर्नोल्ड ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर पर काफ़ी बुक्स और आर्टिकल भी लिखे हैं। आर्नोल्ड इतने पॉपुलर थे कि आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के स्पोर्ट भी इनके नाम पर आज आयोजन होते हैं। आर्नोल्ड को लोग द ऑस्ट्रियन ओक के नाम से बुलाते थे। इनकी हाइट 6 फुट 2 इंच की है और इनका वजन इवेंट के दौरान 107 किलो का था। आर्नोल्ड ने मिस्टर यूनिवर्स 1968 में जीता था और मिस्टर ओलंपिया 1970 से लेकर 1975 तक लगातार जीता था और उसके बाद 1980 में एक बार फिर से मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया। उसके बाद आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ली। उसके बाद आर्नोल्ड ने हॉलीवुड की फिल्मों में काफ़ी काम किया, जैसे स्वॉर्ड एंड सॉर्सरी, द बारबेरियन, द टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी, कमांडो द रनिंग मैन और भी बहुत मूवीज। 2003 से लेकर 2011 तक आर्नोल्ड 38th गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया भी रह चुके हैं। दोस्तों ये थे दुनिया के 5 खतरनाक बॉडी बिल्डर्स। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर खतरनाक लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।